याद बोले थे ना करने, ये थे। हाँ हाँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाम क्या है? यह है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश, है ना? व्हाई वी शुड स्पीक इंग्लिश, व्हाई वी शुड राइट इंग्लिश, है ना? व्हाई वी नीड इंग्लिश। ठीक है, इन सबों की आवश्यकता हमें क्यों है? किसकी भाई? इंग्लिश की, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो आपको लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश अपने कॉपी में। हम चलेंगे उधर। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अंग्रेजी हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या है? ग्लोबल कम्युनिकेशन। क्या है? ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल मीन्स क्या होता है? ग्लोबल से क्या मीनिंग होगा बताइए? हाँ? वायुमंडल। ग्लोबल मीन्स वायुमंडल का ही होगा। ग्लोबल है ना जी, निकल है ना ग्लोबल कम्युनिकेशन। मतलब क्या है? इस ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, है ना? ग्लोबल का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। क्या हो गया? पूरा ब्रह्मांड। ग्लोब, ग्लोब, ग्लोब देखा नहीं है? ग्लोब से ग्लोबल बना हुआ है। किससे? ग्लोब से, है ना? ग्लोब पे आप क्या देखते हैं? ग्लोब में क्या रहता है? नक्शा रहता है ना, किसका? देश का रे। किसका? देश का। संसार के जो देश है उसका नक्शा रहता है उस पे, ग्लोब पे। कितना दिन हुआ ये सब भी रीड नहीं किया अभी तक? यही बात हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अंग्रेजी देखिए हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है कि अगर हमें इस संसार से कनेक्ट करना है, किससे? इस संसार से, पूरे विश्व से अपने आप को ऐड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस लैंग्वेज की आवश्यकता हो जाएगी? इंग्लिश की। उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है? इंग्लिश की। किससे जुड़ने के लिए? संसार से। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे यही लोग देख लो, है ना? ये कहाँ का लग रहा है? जापानी टाइप लग रहा है ना? या चीनी टाइप लग रहा है। समझ में आ रहा है बात? इसमें सारे जगह के लोग बैठे हुए, है ना? सब एक दूसरे से क्या कर रहा है? बतिया रहा है। किस वजह से? इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। ठीक है,
है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का जो पहला पॉइंट था वो क्या था हमारा, ग्लोबल कम्युनिकेशन, है ना। अगर हमको अभी चीन वाला से बात करना होगा तो च्यों चाओ बोलता है, हम की का बोलते हैं कि नहीं, तो ये मेल खाएगा। लेकिन दोनों के बीच में एक अंग्रेजी आएगा, बातचीत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए अमेरिका आप चल जाइएगा, वहाँ गिरे उधर एक लोटा पानी दे देगा, है ना। वहां भी हमें कौन सा अंग्रेजी काम, कौन सा भाषा काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पहला लाइन। अंग्रेजी जान के हम क्या करेंगे भैया, पूरे संसार से कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है आपका, एजुकेशनल कैरियर, ठीक है। दूसरा ही पॉइंट है ना, उसको लिख लेना था पहले पॉइंट में, ग्लोबल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ। लिखिएगा इंग्लिश इंग्लिश क्या आगे हम लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज, आगे आगे इंग्लिश का ई कैपिटल दो रे, इंग्लिश का ई कैपिटल, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज कनेक्ट्स, CONNECTS, connects us, connects us, us with world, full stop, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में किससे जोड़ती है ना, हिंदी लिखना है उसका, हाँ ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, एजुकेशनल कैरियर। अब आते हैं इस पॉइंट पे हम लोग, क्या होता है एजुकेशनल कैरियर। आप देख सकते हैं हमने दिखाने का कोशिश किया है, 5 टाइम 5 वाइड 6 बाइक, कुछ नजर आ रहा है ना, समझ आ रहा है कुछ और? आगे डेल है, ये 10 वर्ड क्या है, ठीक है। और ऐसे समझो इसको, एजुकेशनल करियर से ऐसे समझना है कि अगर हमें अंग्रेजी भाषा आती है तभी जाके हम विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। कहाँ पे, विदेश में, कौन भाषा की वजह से, अंग्रेजी, है ना। क्योंकि अब मान लीजिए पूरे संसार में सबका अपना अपना भाषा है, ठीक। अगर सबके भाषा का ही इंस्टीट्यूशन चलने लगे तो लोग पढ़ पाएगा एक दूसरे का बात, नहीं पढ़ पाएगा। अब मान लीजिए आपको अमेरिका की किसी कंपनी में काम करना है या जापान की किसी कंपनी में काम करना है, 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, आपको हिंदी आती है, आप कैसे जापान में काम करिएगा बताइए, होगा। वही बात है एजुकेशनल करियर मीन्स, ठीक है, कि अगर हमें संसार के किसी कोने में जाके क्या करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो उसके लिए हमें कौन सा भाषा का जरूरी है भैया, ठीक है। वो भी लिख लीजिए एजुकेशनल करियर में, सब पॉइंट शुड शुड लिखा, we should learn English, we should learn English before going to abroad, abroad abroad education, है ना। कहने का मतलब अगर हमें विदेशी क्या करनी है,
विदेश जाके पढ़ाई करनी है तो उसके पहले हमें कौन सा भाषा जान लेना होगा, इंग्लिश सीख लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम विदेश में अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कल्चरल इनरिचमेंट। अब देखिए यहाँ पे लिख लो, हो गया। अब मान लीजिए आपको अमेरिका में बसने का मन करता है, कहाँ पे, अमेरिका में, या अमेरिका वाला को मन कर जाए भारत में रहने का। ठीक है, तो फेस्टिवल आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। अच्छा, कुछ चीज कल्चरल मीन्स क्या होता है, संस्कृति। कल्चरल मीन्स क्या होता है, संस्कृति। संस्कृति मीन्स क्या होता है, क्या, भाषा तो ही है, और क्या होता है मीन्स, और क्या होता है। संस्कृति का सीधा सीधा मतलब है कि अभी आप देख सकते हैं आज अपने यहाँ क्या है, जुड़ शीतल, क्या बोलते हैं इसको, जुड़ शीतल। अब हमें नहीं पता कि जुड़ शीतल क्या होता है पता, क्योंकि हम अमेरिका से आए हैं। कहाँ से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। अब कैसे पता होगा, लेकिन आपको तो पता है। क्यों पता है, क्योंकि परंपरा से ही चलती आ रही है ना। हमारे पूर्वजों के द्वारा ही इस जुड़ शीतल को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ये चीजें हमारी क्या है, संस्कृति है। आज मान लीजिए, आज भी अगर शादी हमारे यहाँ होता है तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स जाते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं या नहीं देखते हैं, समझ में आ रहा है बात। तभी जाके हमारी आगे की बातचीत होती है, तो वो हमारा क्या है, संस्कृति है। नहीं? पंडित को बुलाना है, ठाकुर को बुलाना, देख रहा है ना, ये सब क्या है, हमारा संस्कृति है। होली पे क्या करते हैं हम लोग, रंग लगाते हैं। ये जो चीजें हैं, है ना, इसे हम कल्चर नाम दे रहे हैं। तो ये हर जगह का अलग अलग है ना। अपना लोग दिवाली में बम फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं रे, हैं? भजगर आदमी रहल तो तेहन तेहन बम मारलक जेनु घुस के दोसर घर पर, एकरा से झगड़ा भेल रहे छै। बच्चा में सब बड़ा होता है ना। वोट में अगर जिससे झगड़ा होता था तो रात में फटका जानो बुझ के उसके नाम फेंक देते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कल्चर। अमेरिका में ये चीज है, वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती, वहाँ होली नहीं खेली जाती है। इट मीन्स कि डिफरेंस पैलेस, डिफरेंस कल्चर, अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज। समझ में आ रहा है बात। तो उस रीति रिवाज को भी हम कैसे जानेंगे, अगर हमारे यहाँ जुड़ शीतल है, अमेरिका से हम आए तो हम कैसे जानेंगे। अगर अंग्रेजी भाषा है तभी तो, नहीं तो तोहर मैथिली हमरा आते तब ना भाई हम पकड़बे, मैथिली वाला की बनबै छै, जुड़ शीतलो मनबै छै। समझ में आ रहा है बात। लेकिन एक भाषा है जो आए और फट से हम समझ गए। समझ में आ रहा है बात। तो ये जैसे कि इसमें भी है कुछ। ठीक है, ये देखिए आपके भारतीय कल्चर है ना, ये आपके भारतीय ही कल्चर है, दिखता है। पानी भरना, ये वो, दिस दैट। ये देखो जापान का है लग रहा है हमको। ये देखो उधर कितना कपड़ा पहना हुआ है। तो सब जगह का क्या है, कल्चर अलग अलग होता है। और उस कल्चर को अगर हमें जानना है, ठीक है, तो हमको कौन सा भाषा आना चाहिए भैया, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, इंग्लिश कनेक्ट अस विथ cultural enrichment of world, cultural enrichment, enrichment, enrichment with
वर्ल्ड्स, वर्ल्ड, WORLD, ठीक है। मतलब क्या है ना कि अंग्रेजी हमें संसार के जितने भी कल्चर है उसको जानने में भी क्या करती है, मदद करती है ना। अमेरिका वाला को भारत का, भारत वाला को अमेरिका का, है ना। जापान वाला को अमेरिका का, जापान वाला को अमेरिका का, ठीक है। तो कल्चरल इनरिचमेंट का नॉलेज भी हमें तभी हो सकता है जब हमें कौन सा भाषा आता हो, इंग्लिश भाषा आता हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए हमने एक चीज लिखा है, कहता है एवरी 400 न्यू वर्ड्स आर एडेड इन इंग्लिश वोकेबलरी, ठीक है। प्रत्येक साल, प्रत्येक साल कितना वर्ड, लगभग 400, कितना 400 शब्द अंग्रेजी वोकेबलरी में दिन प्रतिदिन ऐड होता ही रहता है, ठीक है। अंग्रेजी की महत्व आप देख लीजिए, प्रत्येक साल उसमें कितना वर्ड होता है, 400 लगभग शब्द ऐड होते रहता है ना। और जैसे कि उसी में है, दिखा दिया आपको सेल्फी, ब्लॉगिंग, वाइब, है ना। ढेर सारा ऐसा वर्ड है जो नया नया जन्मे लिया है, नहीं समझ में आ रहा है बात, ये कोई बहुत पुराना वर्ड नहीं है, ये सेल्फी वर्ड है। सेल्फी ले ले रहे, कब कौन कौन सा लाया था वो तो हमको, उससे पहले सेल्फी नाम का चीज थोड़ी चलता था, समझ आ रहा बात, है ना। जब ये सोशल मीडिया का प्रकोप थोड़ा संसार में ज्यादा हुआ तब जाके ब्लॉगिंग का आने लगा, समझ आ रहा है बात। तो ये सारे चीज क्या है, नए वर्ड है, ठीक। अब मान लीजिए इस अंग्रेजी नॉलेज नहीं रहेगा हमको, तो नए वर्ड से हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, समझ आ रहा है ना बात। अच्छा, परवल का आप लोग अंग्रेजी क्या जानते हैं, क्या होता है ना। सबको लगता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना। सेस पडूला, हाँ, SESPADULA, 8 गो अक्षर, कहाँ 19 को बोला था, समझ में आ रहा है ना बात। वो था तो था, आज नहीं है तो नहीं, है ना। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए इसको, इसमें एक पॉइंट ये भी है। हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजी का इतना अच्छा क्या है, संस्करण भी है ना। हमें नए नए शब्द इसमें क्या करते हैं, मिलते रहते हैं ना। बड़ा टफ टफ चीजों पहले लगता था, पहले के आज वही चीज क्या हो गया भाई, अंग्रेजी में आसान आसान के रूप में दे दिया गया, समझ आ रहा है ना। पहले हम इस सेल्फी को क्या बोलते हैं पता था, फ्रंट फोटो, क्या बोलना पड़ता था हमको, फ्रंट फोटो। आज हम उसको क्या बोलते हैं, कितना आसान है, समझ आ रहा है ना। चलिए अगला है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी की जो एक वैल्यू और है उसको देखते हैं हम लोग। कहता है एवरी 1 पर्सन आउट ऑफ 5 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब समझे। कहते हैं क्या मतलब है कि प्रत्येक 5 में से, कितना में से, 5 व्यक्ति आप जो देख रहे हैं, इस 5 में से एक व्यक्ति क्या बोलता है आज की डेट में, इंग्लिश बोलता ही बोलता है। अब अंग्रेजी बोलना का कुछ अलग अर्थ है। बोलने का मतलब ये नहीं है कि खाली बै 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 करते हैं। बोलने से मतलब है वो समझेगा, वो अंग्रेजी को लिखेगा, इधर बोल गया, है ना।
अंग्रेजी को समझ सकता है, लिख सकता है, बता सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। ऐसा कितना आदमी है आज के डेट में? हर 5 में से 1 आदमी अंग्रेजी के साथ है। संसार की ये कहानी है ना। आपको आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी को इन डिटेल्स, तब जाके और सारी बातें जानकारी हमें निकल के आएगी बाहर, है ना। लेकिन वर्तमान में हम आपको इतना जरूर कह सकते हैं कि कितना आदमी? 5 में से कितना? 1, है ना। हर 5 पीपल का ग्रुप आप देख लीजिए, जब तक 5टा बैठल छे वहां से एगो क्या बोलता होगा? समझ में आ रहा है ना बात? अब इन्हें के 5 गो भूसकोलवे के जोर क्या लीजिए, पढ़ लेने से कहाँ बाजे ये सर, है ना। ऐसा नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है आपका, क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश हैज एक्वायर्ड द टैग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। तो समझे बात को? आज के समय में आप देख लीजिए कि इंटरनेट के बिना हमारा जीवन क्या है? कोनो काम का है? कोनो काम का नहीं। और अंग्रेजी जो है अपने आप का जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व मतलब पावर, ताकत, है ना। संसार में जितना भाषा है उस सभी भाषाओं में से अपने नाम के साथ टैग लगा लिया है कि मेरे बिना इंटरनेट अधूरा है। आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि गूगल जो है, कौन? गूगल कहता है कि बार बार हम लोकल लैंग्वेज में ऐप डेवलप कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में हम डालने का कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जिस दिन कभी अंग्रेजी को सब बहिष्कार कर देगा, है ना रे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब नहीं बोलवे अंग्रेजी। अभी अपने भारत की एक कहानी सुनाते हैं। भारत 2 दिशा में बटा हुआ, उत्तर और दक्षिण, ऐसा बोला जाता है। अभी दक्षिणी भारत में क्या किया गया? अमूल दूध जो है अमूल, उसमें हिंदी में अमूल लिख के भेज दिया गया। इसमें अमूल, है ना। स्टालिन है मंत्री है, ठीक है। और सीधा सीधा जो है स्टालिन उसके विरोध में बोलता है कि हम लोगों के ऊपर हिंदी न थोपा जाए, है ना। एक साउथ का प्रकाश राज है ना, प्रकाश राज जो बॉलीवुड में आके काम करता है। वांटेड मूवी देखा है? प्रकाश राज का इधर कोनो सिनेमा नहीं आया है, तुम बता देते, समझा? ठीक है, वो विलेन है, विलेन का रोल करता है। वो बोलता है सब बात, उन लोग के ऊपर हिंदी क्यों थोपने का कोशिश किया जा रहा है, समझ रहा है बात? तो वो चाहता है कि कभी डेट में ऐसा भी हो सकता है ना, लोग उसका बहिष्कार कर दे। और हमको तो भैया इतना बड़का मार्केटिंग जिसका हो वो क्या सोचेगा, है ना। इसलिए वो क्या करते रहता है, नया नया भाषा को उसमें ऐड करते जाता है। लेकिन उस सब भाषा में, अमेरिकी भाषा है, जापानी है, सबका भाषा है, गूगल धीरे धीरे अपने में ऐड करता है। अब गूगल पे लिखिएगा जापान में जो चीज जानना होगा जापानी भाषा का, वो मिल जाएगा आपको, वो दे ले रहता है, ठीक है। लेकिन उस सब भाषा में दबदबा किसका है भैया? इंग्लिश का। क्यों है? इसको टैग दे दिया गया है। उन्होंने क्या ले लिया है? टैग। टैग समझ में आता है? जैसे कि अभी हम जो सरकारी मास्टर बना है उसको टैग मिल गया है कौन चीज करने का? टीचर बनने का। अब मैं तुम हो सकता है तो मास्टर नहीं हो बोलेगा तो चलेगा, क्या है हमारे पीछे कोनो टैग हो नहीं है। टैग मतलब ठप्पा, ठप्पा मोहर, अब समझो, मोहर लगना। हम ही जे छिए से छिए, बाकी कोई नहीं। तो वही बात है ना, अंग्रेजियों का वही मानना है, ठीक है, मानना नहीं है भी। और ये देख लीजिए आप, ये सब जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, ये वर्ड है, देख रहा है, स्लैंग, ठीक है। जैसे ए एस, ऐसे आप लिखल है ना, ASAAP, इसको क्या पढ़ते हैं?
चैटिंग में सब हम लोग खूब लिखते हैं, समझ आ रहा है बात, है ना। एज सुन एज पॉसिबल, क्या बोलते हैं इसको, एज सुन एज पॉसिबल, अस्पा बोलते हैं, है ना। ये आपके का भी इसलिए होगा, अपने मन से रहता है, बना लेता है ना। वेट इन पीपल, वेट इन प्रेजेंट, है ना। लोल, देखो है ना, लोल, एल ओ एल, लोल मतलब क्या होता है, लाफ्टर, लॉर्ड ऑफ लाफ्टर, है ना, जोर जोर से जो हंसना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोल, देख रहे हैं ना, ये सब ठीक है। होमो, मिया, जेके, बीआरबी, ईओडी, समझ में आ रहा है कुछ हो? ये सब क्या है, अंग्रेजी भाषा का असर है, ठीक है। आपको इतना सहूलियत में दे दिया है और से कुछ टाइप कर दिया हो गया, इसलिए इसको टैग मिल गया है किस चीज का भैया, इंटरनेट की भाषा का। अब इंटरनेट के बिना जब जीवन ही मेरा अधूरा है, तो अंग्रेजी भाषा के बिना होगा कि नहीं होगा। हाँ, अंग्रेजी को पढ़िए, बढ़िया से जानिए, तब ये जाके आपका कुछ भला बुरा हो सकता है। आगे बढ़े, हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, कहता है इंग्लिश हेल्प अस लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, ठीक है। इससे पहले भी इस टॉपिक पे हम आ गए थे, है ना। अब वही बात है, अभी हम लाइन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है और दिखाने का भी हम कोशिश करते हैं, है ना। सारा चीज सेम सेम ही है कि अंग्रेजी अगर आपको नॉलेज है, आप इतने हर तरह का जो क्या है कल्चर है उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लिख लीजिए पॉइंट को, है ना, कोई ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है। यानी लगता है कौन सी है रे, इस दिन मेरा भी बर्थडे रहता है, क्या बोलते हैं इसको, संता क्लॉज, हाँ, तो मेरा बर्थडे यो होता है के दिन, संता क्लॉज के दिन, हाँ। भगवान गणेश जी है, देख रहा है या, भारत दक्षिण का ये क्लासिकल, या देखिए क्या है, मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह अकबर, है ना, या दुर्गा महारानी, दिवाली, समझ आ रहा है बात। ये हो सकता है विदेश का हम लगा दिए हो, है ना, वहाँ का कल्चर देखता है, कौन कौन लाइट वाला टोपी और पहन लिया है ना रे। तो अंग्रेजी भाषा का नॉलेज अगर है तो हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे चीजों के लिए हमारे जीवन में कौन से भाषा का आवश्यकता है भैया, इंग्लिश भाषा का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है दिमाग में रखना चाहिए, इतना बेहद आवश्यकता है। देखिए अभी देखिए हम 6-7 पॉइंट में आपको दिखाए, है ना, और सारा भी जगह है यहाँ पे आपको अंग्रेजी की बखूबी जरूर लग जाएगा। इन ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस में आप जाइए, वहां भी बिना अंग्रेजी का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बड़का बड़का ऑफिस चल जाओ, सब चीज ठीक। तो इन चीजों को आप लोग एक बार अपने दिमाग में बैठा के, ठीक ना, रखिएगा। चलिए फिर कल से शुरू करेंगे हम लोग, है ना रे, धीरे धीरे ही पढ़ो, ठीक है, पढ़ो।